बीजेपी के लिए चंपारण की धरती इतनी अहम क्यों है? आखिर क्यों चंपारण ही आना चाहते हैं? बीजेपी के कोई भी ऐसा नेता होता है और जो बिहार आने की कोशिश करते हैं तो वो चंपारण ही आते हैं, ऐसा क्यों? तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे और साथ साथ चंपारण के लाल मनीष कश्यप से जुड़ी भी कुछ बातें करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, बिहार में परिवारवाद को ख़त्म करना ही बीजेपी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। बिहार में लगातार परिवारवाद कई सालों से चलता आ रहा है, कई सालों से जातिवाद चलता आ रहा है और कई सालों से जंगल राज भी बिहार में चलता आया। उसी को समाप्त करने के लिए बीजेपी नए नए तरीके से लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार के उन क्षेत्र में खासकर जाते हैं जिन क्षेत्र में ज़्यादा भ्रष्टाचार हुई है, ज़्यादा उन क्षेत्र को जंगल राज बनाया गया है और ज़्यादा उन क्षेत्र में विकास किया जाना चाहिए। इसलिए बीजेपी सरकार का मुख्य उद्देश्य है बिहार को भी नया बिहार बनाना और जिस प्रकार से अन्य राज्य फले फूले हैं उसी प्रकार से बिहार राज्य भी फले फूले और जातिवाद और जो परिवारवाद है वो हट जाए बिहार से। और उसी को हटाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास पर प्रयास किए जा रहे हैं। मनीष कश्यप बिहार के चंपारण जिला के रहने वाले हैं और मनीष कश्यप भी उसी जगह से स्ट्रगल करना शुरू किए, उसी जगह से लगातार आवाज़ उठाना शुरू किए जिस जगह पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, जिस जगह पर सबसे ज़्यादा जंगल राज बनाया गया था। परिवारवाद वाले नेता वो भी चंपारण ही जाकर के लगातार चंपारण को लूटते रहे। चंपारण क्योंकि बहुत बड़ा जिला है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण ये बहुत बड़ा जिला है और याद होगा आपको कि महात्मा गांधी भी पहली बार चंपारण ही आए थे और चंपारण सत्याग्रह करने के बाद ही वहां से उनका जीवन बदला और वहां से उनको एक नई दिशा मिली। वैसे ही लगातार तमाम नेता चंपारण में जाकर के चंपारण को लूटते भी हैं और चंपारण में जाकर के अपनी जर्नी को एक नई दिशा देते हैं। मनीष कश्यप लगातार चंपारण से उठ करके लगातार प्रयास करते रहे, लगातार वो भी जातिवाद और परिवारवाद को खत्म करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके पास पॉलिटिक्स पावर नहीं थी, उनके पास सत्ता नहीं थी, इसलिए उनकी आवाज़ों को दबाया गया। बिहार में उस वक्त जंगल राज की सरकार थी और जंगल राज की सरकार ने मनीष कश्यप को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की और जहाँ तक दबाने की कोशिश में उन्हें जेल के अंदर भी डाला, उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा भी दर्ज किया। लेकिन कहते हैं ना कि जो सच्चे राष्ट्रभक्त होते हैं, जो राष्ट्र के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, उसे किसी भी तरीके से दबा नहीं पाते हैं। वो भी खासकर वो लोग जो खुद ही जंगल राज को जन्म देते हैं और जंगल राज को एक वैसा जगह बना लेते हैं, वैसा डेरा बना लेते हैं जहां पर वह अपने ही परिवार के तमाम लोगों को राज करने का मौका देते हैं और लगातार एक के बाद एक राज करते हैं। उसी को समाप्त करने के लिए मनीष कश्यप ने प्रयास किया और मनीष कश्यप के उसी प्रयास को लेकर के आज केंद्र सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चंपारण की धरती पर पहुंच रहे हैं और चंपारण की धरती पर पहुंच करके मनीष कश्यप ने जिन जिन मुद्दों को उठाया था उन सभी मुद्दा पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी जोर होगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंपारण की धरती पर ही एक ऐसा अद्भुत नज़ारा है जहां से महात्मा गांधी को भी एक नई दिशा मिली, उनको पहचान मिली और अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की ताकत मिली। वैसे ही परिवारवाद से लड़ने की ताकत हमारे केंद्र सरकार को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को चंपारण की धरती से ही मिलेंगे और चंपारण की धरती से मनीष कश्यप फुल्ली तरीके से सपोर्ट में है हमारे देश के प्रधानमंत्री के। और मनीष कश्यप को अब आजी बूझी व्यक्ति नहीं समझिए। अब सोच रहे होंगे कुछ लोग कि मनीष कश्यप के नाम लेकर के तमाम लोग बार बार वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी तमाम सोशल मीडिया ऐप है उस पर अपलोड करते हैं। आखिर क्या है मनीष कश्यप? तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप एक ऐसी ब्रांड बन चुकी है, मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है, मनीष कश्यप बिहार का एक ऐसा बेटा है जो बिहार ही नहीं बल्कि अपने देश के अंदर किसी भी जगह पर कोई भ्रष्टाचार
होती है, किसी प्रकार की क्राइम होती है, किसी प्रकार से बिहार को लूटने की कोशिश की जाती है, देश को लूटने की कोशिश की जाती है, तो उस पर मनीष कश्यप डट करके बोलते हैं, डट करके आवाज़ उठाते हैं। और यही कारण है कि मनीष कश्यप की जो है इतनी पब्लिसिटी भी है, इतने लोग मनीष कश्यप को पसंद भी करते हैं और इतने लोग जो है मनीष कश्यप के साथ खड़े भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगल राज को फिर से बिहार में स्थापित करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो परिवारवाद को फिर से बिहार में जो है वो एक नई दिशा देना चाहते हैं। लेकिन अब जो है हमारे देश के जो सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, वो समझ चुकी है और वो समझ चुकी है कि किस प्रकार से परिवारवाद को, तुष्टीकरण को खत्म करना है, किस प्रकार से बिहार को यूपी जैसा राज्य बनाना है। आप देखिए यूपी में बीजेपी की सरकार है और किस प्रकार से उसने जंगल राज को, अखिलेश यादव के जंगल राज को, मुलायम सिंह यादव के जंगल राज को कैसे समाप्त किया। वैसे ही बिहार के जो नेता लोग हैं जिस प्रकार से जंगल राज को स्थापित किए, जिस प्रकार से जंगल राज बनाए, उसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में नई दिशा, नई दशा बदलने के लिए आ चुकी है, जिसमें मनीष कश्यप का योगदान सबसे ज़्यादा है। क्योंकि मनीष कश्यप ने बिहार के उन तमाम छोटी छोटी खामियों पर, छोटी छोटी कमियों पर लगातार आवाज़ उठाया और उसी की आज देन है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए बड़े बड़े पैमाने पर जो है बिहार को सौगात देने के लिए अब बिहार की धरती पर बार बार आना पसंद करते हैं और बार बार आकर के हमारे बिहार को नई सौगात देते हैं। अब जो लोगों के मन में ख्याल उठ रहे हैं कि लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या कोई भी नेता, बड़े नेता जो है वो चंपारण ही आना क्यों पसंद करते हैं, तो चंपारण आने की वजह तो आप समझ चुके हैं कि चंपारण जो है एक बहुत बड़ा जिला है और चंपारण में जो है ऐसे कई पुरानी प्रतिमा हैं, पुराने समय के ऐसे कई प्रतीक हैं, पुराने समय के ऐसी कई कंपनी हैं, कई फैक्ट्रीज हैं जिन्हें बिहार सरकार की जंगल राज ने, परिवारवाद ने समाप्त कर दिया है। तो उसी को फिर से उजागर करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा बार बार कर रहे हैं और चंपारण बार बार जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि चंपारण के माध्यम से ही सही पूरे बिहार का विकास होगा। इसमें मनीष कश्यप भी लगातार जो है सोशल मीडिया पर जो है चंपारण में ही हो रही घटना को, चंपारण से ही जिस प्रकार से बिहार को लूटा गया, जिसमें चंपारण में सबसे अधिक घटनाएं घटी, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए। 2020 से लगातार वो प्रयास करते रहे और ऐसा समय आ चुका है अब कि मनीष कश्यप का जो सपना था, मनीष कश्यप का जो संघर्ष था, वह पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या चंपारण आने की कोई और वजह हो सकती है? फिलहाल आपके हिसाब से परिवारवाद बिहार से खत्म कर पाएंगे बीजेपी या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और मनीष कश्यप भाई के लिए आप जो है मनीष कश्यप जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मनीष कश्यप को अपने तहे दिल से सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और बिहार की नई दिशा और दशा बदले, इसके लिए जो है उन्हें एक बार ज़रूर पॉलिटिक्स में आने का मौका दीजिए, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दीजिए और जीत हासिल हो, इसके लिए जो है सभी लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।